नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में हुई साइकिल और बाइक की भिड़ंत, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 व्यक्ति घायल। रामनगर में शीर्घ खुलने जा रहा किसान बाजार, मंडी समिति ने शुरू की तैयारी। रुद्रपुर से 1 किलो 542 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अल्मोड़ा पुलिस ने देश के अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट मौन धारण कर दी श्रद्धांजलि। 27 फरवरी से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सल्ट पुलिस ने 3.5 लाख कीमत के 23 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। किच्छा में नशा सामग्री एवं रिवॉल्वर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जिले में बढ़ते क्राइम के ग्राफ और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किया बैठक का आयोजन। लालकुआ में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित, निकाली सद्भावना यात्रा। रामनगर में हमलावर बाघ को पकड़ने को लेकर ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी किया सड़क जाम। लोहाघाट विधानसभा की ग्राम पंचायत फोर्ती में हुआ बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। हल्द्वानी के बूनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जारी। हल्द्वानी कांग्रेस कार्यालय में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार मजदूर को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल पर सवार 2 व्यक्ति और बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों ही घायलों को उपचार के लिए किच्छा के अस्पताल ले जाया गया, जहां साइकिल सवार एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के सिरौली कला एरिया में एक बाइक और साइकिल सवार की जो है आपस में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बाइक पर एक व्यक्ति था, 2 व्यक्ति साइकिल पे थे। तो तीनों व्यक्ति उसमें घायल हैं, जिनमें से एक घायल की मृत्यु हो गई है और बाकी 2 घायलों को उपचार चल रहा है वहाँ लोकल हॉस्पिटल में। और इसमें हम घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष केंद्र की ओर से आप सभी देशवासियों की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगे की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे और हमारे अयोध्या में श्री राम अपने महल में आ गए हैं। श्री राम जी के तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर घर नहंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब्दुल कादिर, पूर्व पार्षद नगर निगम काशीपुर, नगर निगम सीमा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इस गणतंत्र के अवसर पर याद करो उन वीरों को, देश प्रेम सर्वोच्च था जिनका, नमन करो उन वीरों को। मैं अभिषेक गोयल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर, अपने और परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आइए हम प्रण लें कि अपने देश को विश्व गुरु हम बनाएं और उन शहीदों को नमन करें जिनके शहादत पर आज हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण चौहान, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 75वें गणतंत्र दिवस पर समस्त क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अर्जुन कश्यप, ब्लॉक काशीपुर, समस्त देश प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन उज्जवल हो और आप सभी तरक्की पर जाएं, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। भारत माता की जय। इस तिरंगे पे तो मर मिटने को तैयार हैं, इस तिरंगे से ही तो हर भारतीय को प्यार है। नमस्कार साथियों, मैं सम्मानित देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही इस अवसर पर अपने देश के महान शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को मैं श्रद्धा नमन पेश करती हूँ। उत्तराखंड सरकार की पहल पर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के साथ ही उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए सरकार के आदेशों के बाद रामनगर में भी किसानों के लिए किसान बाजार खोलने के लिए कृषि उत्पादन मंडी
समिति के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने बताया कि रामनगर मंडी समिति के बाहर लोगों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए मंडी समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जहां किसानों के लिए किसान बाजार का निर्माण कराया जाएगा, जिसके तहत यहां 40 दुकानों का निर्माण होगा तथा यह दुकानें मंडी समिति द्वारा नीलामी प्रक्रिया के तहत स्थानीय लोगों को आवंटित की जाएंगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मंडी समिति कोटद्वार रोड पर 40 किसान बाजार बनाने जा रही है, जो नीलामी पद्धति से दुकानें दी जाएंगी, जो स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सीईओ सुमित पांडे ने रुद्रपुर स्थित अपने कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया, टीम को सूचना मिली थी कि नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर क्षेत्र में चरस की तस्करी की जा रही है, जिस पर टीम ने कार्यवाही करते हुए चरस तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलो 542 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रकाश चंद्र आर्य पुत्र दीवान सिंह निवासी दुदली धारी थाना मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल बताया है। आरोपी प्रकाश ने बताया वो अपने गांव से चरस कम दाम में खरीदकर दिल्ली एनसीआर, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर में सप्लाई करने का काम किया करता था। एएनटीएफ के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मुक्तेश्वर थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ पे है? एनटीएफ की एएनटीएफ विंग ने और नैनीताल पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को थाना मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ करने में पता चला कि ये जो चरस को है प्लेन्स के इलाकों जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल और दिल्ली तक सप्लाई करता था। इसके पास से लगभग 1 केजी 542 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 7 से 8 लाख रुपए कीमत है। कितने लोग टोटल हैं? टोटल 1 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक विमल प्रसाद अल्मोड़ा सहित पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा के समस्त शाखाओं में नियुक्त पुलिस बल द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेंगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इस बार परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 1288 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 159 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र शामिल हैं। हाई स्कूल की परीक्षा म्यूजिक के पेपर से शुरू होगी तो वहीं इंटर की हिंदी के पेपर से। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। की तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि उनके केंद्रों का प्रॉपर निर्धारण। तो केंद्र निर्धारित हो गए, लगभग हमारे यहाँ 100 केंद्र हैं जिन पर बोर्ड परीक्षाएं संचालित होंगी। और उनमें हमने जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वहाँ पर प्रत्येक केंद्र पर एक कस्टोडियन भी होता है जो किसी बाहर के दूसरे स्कूल का होता है, जो वहाँ पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और उसके खोलने और बंद करने की व्यवस्थाओं को देखते हैं। उनकी नियुक्ति भी हम करने जा रहे हैं। और कक्ष निरीक्षक जो कि उसी विद्यालय के नहीं होंगे, बाहर के दूसरे अन्यत्र विद्यालयों से विदिन 8 किलोमीटर रेडियस में हम जो स्कूल हैं उनसे कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग भौतिक रूप से और अपने मानवीय संसाधनों को देखते हुए हमने बोर्ड परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी की है। तैयारी करनी है अब हमारे अध्यापक को कि वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो हमारा पैटर्न बन गया है उत्तराखंड का, तो उस पैटर्न के अनुसार वो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बच्चों से करवा रहे हैं। आजकल हमारे प्रत्येक विद्यालय में प्री बोर्ड हो रहा है। कक्षा 10 और 12वीं के बच्चों के लिए हम प्री बोर्ड की परीक्षा करा रहे हैं। प्री बोर्ड का ऐसा ये होता है कि जो हमारे कक्षा 10 और 12 के पेपर आते हैं बोर्ड के, उसके जो हमारे पास ब्लूप्रिंट है उनके आधार पर हम प्रश्न पत्रों को तैयार कर रहे हैं विद्यालयों में। जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं वो विद्यालयों में अपने अपने सब्जेक्ट का पेपर तैयार करके और उनको सॉल्व कराएंगे, ताकि बच्चा जब बोर्ड परीक्षा की उसमें हॉल में एंट्री करेगा तो उस समय उसको ऐसा नहीं लगेगा कि उसने कोई नयापन देखा है, क्योंकि उसको आदत रहेगी उसमें। तो बोर्ड परीक्षाओं की ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां कुछ पूरी हो गई और कुछ चल रही हैं। मैं राजीव चौधरी, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी काशीपुर और क्षेत्र की जनता और भारतवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या पूरे साल भर ही हम लोग जो है ये एक कथा सुनाते हैं। तो संविधान कथा उसका नाम दिया गया है। तो चुनिंदे कुछ दोहे उसी संविधान कथा के आपको प्रस्तुत। संविधान लागू हुआ, देश बना गणतंत्र, अधिकारों कर्तव्य का मिला देश को मंत्र। संविधान पालन करें हर जन का कर्तव्य, तभी देश बन पाएगा बलशाली और भव्य। प्रथम पाल्य कर्तव्य है, फिर है सब अधिकार, संविधान जनतंत्र का होता है आधार। सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एसके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं हमारा ये भारतीय संविधान का दिन 26 जनवरी बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश की नीति चलेगी और देश उन्नति और विकास करेगा। मैं पूरे परिवार की तरफ से सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः सबको मुबारकबाद देता हूं 26 जनवरी की। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय काशीपुर। नमस्कार देशवासियों, मैं डॉक्टर गुरप्रीत नरूला, चेस्ट स्पेशलिस्ट, नरूला हॉस्पिटल काशीपुर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर तबलीन नरूला, डेंटल सर्जन, नरूला हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर फाउंडेशन की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी को काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसी आपका सबका जीवन कटता रहे। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल क्लिनिक और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष कुमार, नेशनल फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर, समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मानवेंद्र सिंह मानस, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद के थाना चौकी प्रभारियों एवं एसओजी टीम को नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष सल्ट अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा औचक चेकिंग के दौरान जिमार तिराहा सल्ट के पास से 3 अभियुक्तों के कब्जे से कुल 23 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना सल्ट में अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की करीब 60 ग्राम स्मैक, 500 ग्राम अफीम, करीब 8000 की नकदी एवं अवैध रिवॉल्वर एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। किच्छा से संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा के दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार बॉर्डर पे सघन चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग के दौरान हमें जो सीओ सितारगंज साहब हैं और इंस्पेक्टर किच्छा, इनकी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इन 3 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर ईंटों के व्यापार के आड़ में अवैध सामान की इसमें स्मगलिंग और आवागमन किया जा रहा था। तो इन 3 लोगों में जिसमें एक रजनीश है, एक अजीत और कुलदीप, तो रजनीश के पास से 500 ग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है और अजीत और कुलदीप से जो है अलग अलग मात्राओं में स्मैक बरामद हुई है। और इनके साथ जो मुख्य अभियुक्त है इसमें उस मुख्य अभियुक्त रजनीश के पास से एक कंट्री मेड रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है, जिसमें 2 कारतूस भी हैं और वो लोड अवस्था में था। इसमें बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है और इसके दृष्टिगत हम लोग इसमें आगे और पीछे इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस ट्रेस कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इसको पहुँचाना था और कब से ये लोग व्यापार कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। थाना शीशगढ़ बरेली के ये तीनों लोग रहने वाले हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। और इसमें चौकी इंचार्ज दरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस पूरे काम में। तो जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत करने के लिए भी हम लोग जो है इसमें संस्तुति करेंगे। जिले में बढ़ते क्राइम के ग्राफ और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक करते हुए अपराधों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जो भी विवेचना पिछले लंबे समय से पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। साथ ही थाना प्रभारियों को विशेष अभियान चलाकर क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्राइम मीटिंग के दौरान एसएसपी के द्वारा जनपद में उत्कृष्ट काम करने वाले 26 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। रुद्रपुर से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। माह जनवरी 2024 का मैनुअल मंथली मासिक क्राइम बैठक इस बार किया जा रहा है। आज क्राइम मीटिंग था
तो हर क्राइम मीटिंग की तरह जो है इस क्राइम मीटिंग में भी अपराधों की समीक्षा दिया गया। पहले तो कर्मचारियों की समस्या का सुनाया गया, थानाध्यक्ष और विभिन्न चौकी प्रभारियों की विभिन्न प्रशासनिक समस्याएं होते हैं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाली, वो सब सुनाया गया। उसके बाद आगामी जो चुनाव और इसके सापेक्ष में आगामी बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस जो सामने हैं, जो मुख्य रूप से चुनाव है, उसके बारे में सभी कर्मचारीगण और एसओ, एसएचओ, चौकी इंचार्ज और अधिकारियों को सचेत किया गया और उनको चुनाव के मद्देनज़र कैसे काम करना है, क्या प्राथमिकताएं रखना है, किन किन बिंदुओं पे काम करना है, उसके बारे में अलर्ट मोड में रख के उसके बारे में बेसिकली उनको मोबिलाइज़ किया गया। एक तरीके से चुनाव मोड में आपको मिनी ट्रेनिंग टाइप किया गया है। भारत सरकार का चुनाव आयोग अभी बहुत शीघ्र ही आ सकता है और इसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या प्राथमिकताएं रखना है, कैसे प्रिवेंटिव काम करना है, कैसे निरोधात्मक काम करना है, कैसे अपराधों पर अंकुश लगाना है, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव मोड में आने के लिए जो होता है वो सब ब्रीफिंग कर लिया गया, उन सबको अवगत कराया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस सहित INDIA गठबंधन ने शहीद स्मारक से सद्भावना यात्रा निकाली, जिसके बाद लालकुआ के गांधी पार्क में एक गोष्ठी का आयोजन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने महात्मा गांधी द्वारा देश की आजादी में दिए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। लालकुआ से संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। आज ये गांधी जी के शहादत का दिन था, 30 जनवरी उनका शहादत का दिन था। ये शहीद स्मारक से शहीदों को भी वहाँ पर याद करते हुए, नमन करते हुए और वहाँ से लालकुआ गांधी पार्क में पहुँचे हैं और उनको आज सभी लोगों ने जन भावनाएं सबकी एक होके और सब इंडिया गठबंधन के लोग सब एक साथ मिलकर गांधी जी को याद किया और उनको चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया और आगे यहाँ पर संकल्प लेते हैं हम सभी कि जो उनके दिखाए हुए मार्ग थे, उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया था या उनका जो सपना था हिंदुस्तान को आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी जो भी जाति धर्म यहाँ पर रहते हैं, उनको सबको एक करके एक साथ चलने का, जो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का जो उन्होंने सपना दिखाया था, जो मार्ग दिखाया था, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम इस स्तर पर पहुँचे हुए हैं। 30 जनवरी राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन जो है फिराकपस्ती ताकतों ने, सांप्रदायिक ताकतों ने, RRS के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी को गोली मार के आज उनकी शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के उस पर जिस तरह से आज देश के अंदर माहौल जो है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, भाईचारा खतरे में, कौमी एकता खतरे में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर बना हुआ है, उस अलायंस का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हर शहर, हर कस्बे, जहाँ जहाँ जितनी संख्या में लोग महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस को मना रहे हैं। हमारा संदेश साफ है। एक तरफ वो जो है हमको अपनी मूल, हमारी मानवता की मूल समस्याएं, रोड, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार और महंगाई, काला धन, रोजगार, जो बातें, जो वादे, जो मूलभूत समस्याएं जो इन्होंने जुमलेबाजी की थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक धर्म की आड़ लेकर इसमें चल रहे हैं। उसका भी हमें पर्दाफाश करना है। इंडिया गठबंधन जो आपने बुलाई के तहत वास्तव में आज जो देश की हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए पूरे देश में जो गठबंधन का योजना बनी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि तमाम तरह से जो है किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को नौकरी नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं, जो इस तरह का जो चल रहा है पूरा देश में तांडव चल रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पूरा इंडिया गठबंधन के तहत लोगों को समेट के जो है एकजुट, एक आवाज़, बड़ी आवाज़ बनने की कोशिश जो की है, उसी के तहत हम आज जो महात्मा गांधी जी की जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है और इस देश पर राज करने वाले ही महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले थे, आज वो जो है चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं और तमाम देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व कॉर्बेट पार्क से सटे ग्राम सावलदे पश्चिम की रहने वाली दुर्गा देवी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी बीच जंगल में बाघ ने अचानक इस महिला पर हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इससे पूर्व भी इस क्षेत्र के अलावा कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ के हमले से कई ग्रामीण जहां अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं दर्जनों की संख्या में पालतू मवेशी भी इनका निवाला बन चुके हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। बाघ के पकड़े जाने की मांग को
लेकर ग्रामीणों ने लगातार दूसरे दिन भी मुख्य सड़क को जाम रखा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक दिगांत नायक एवं तहसीलदार कुलदीप पांडे तथा संघर्ष कमेटी के बीच हुई वार्ता में तय किया गया कि यदि 3 फरवरी तक इस बाघ को नहीं पकड़ा गया तो ग्रामीण 4 फरवरी को फिर से सड़क जाम कर कॉर्बेट पार्क के झरना एवं ढेला पर्यटन जोन में पर्यटकों की आवाजाही बंद करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस बाघ को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील भी की। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं, पहली बात तो कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया, डायरेक्टर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने रिटर्न में कहा कि हम इसको पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन टाइम बाउंड इन्होंने नहीं बताया। तो संघर्ष समिति ने कहा कि 5 दिन के अंदर या तो आप उसे मारिए या पकड़िए, और यदि ये 5 दिन के अंदर उसको नहीं पकड़ते हैं तो 4 तारीख से पुनः यहाँ पर जो है जाम के लिए गांव वाले बेबस होंगे। यही हमारी बात हुई है और यही हमारी यहाँ से घोषणा है। देखिए, ये उसी दिन हम लोग तय करेंगे 4 तारीख को यहाँ पर जब लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन लोगों के अंदर जितना आक्रोश है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है निश्चित काल के लिए कॉर्बेट पार्क बंद करने की घोषणा भी की जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि इंसानों की कीमत किसी भी जानवर से ज़्यादा है। इंसानों को मार करके जो टाइगर बचाए जा रहे हैं, इसको लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का धामी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लोगों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा है, और लोग बहुत आक्रोशित हैं। देखिए, विधायक जी तो आते ही नहीं है, उनके कोई प्रतिनिधि ने परसों चुकम में कह दिया आप वोट मत दीजिए, हमें आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों का जो रुख है, उससे भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और यदि जनता के बीच में जनप्रतिनिधि आएंगे तो उनको भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कल ही हमको अनुमति मिल गया था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से कि ये ट्रैंक्विलाइज करके इसको रेस्क्यू करने का ऑलरेडी अनुमति मिल गया है। हमारी टीम ऑलरेडी गठित है, वहाँ पे टीम काम कर भी रही है। तो हम ग्रामवासियों से यही अनुरोध कर रहे थे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन ना करें, हमको टाइम दीजिए, ताकि ये हमारा जो टीम यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है वो वहाँ पे जंगल में जाके इसको पकड़ लें और जल्दी जल्दी इसका रेस्क्यू होके ये टाइगर का ये प्रॉब्लम हट जाए। तो अभी यही है कि जल्दी जल्दी ये अभी इन प्रोटेस्टर्स के ये बता रहे थे कि 4 तारीख तक इनको ये करना है, फिर से प्रतिभटन करेंगे, लेकिन हम वही बार बार वही अनुरोध करेंगे कि ऐसे रोड पे बैठ के प्रतिभटन मत कीजिए। हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ लेने के लिए। चुकम में भी हम एक ही दिन में पकड़ लिया था, इसको भी जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। कितने पिंजरे लगाए गए? 2 पिंजरे लगाए गए और एक हमारा टीम भी गठित है, वहीं पे गठित है, पूरा रात वहीं पे है, वो पेट्रोलिंग कर रही है, इसको जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे। मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, पूर्व प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। 75वें गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर आसिफ, SK हॉस्पिटल काशीपुर, MD। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत अग्रवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ENT केयर में कार्यरत हूँ। आप सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्मारक समिति काशीपुर। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 550 सालों के बाद हमारे रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं, तो बहुत ही उत्साह के साथ ये मौका हमें प्राप्त हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के साथ एक दिवाली का भी पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है। इसी के साथ मैं आपको भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। ये देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर की तरफ से समस्त देशवासियों को और काशीपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, क्योंकि 1 साल बाद आता है। सभी को हार्दिक खुशी इस गणतंत्र दिवस पर होती है और हम चाहते हैं सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्योंकि हमारा देश बहुत गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था और हम चाहते हैं कि इसको धूमधाम से मना के हम दिखाएं कि हम आज़ाद हैं और इस आज़ाद देश में हम बहुत खुश हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान व जिला प्रशासन के सहयोग से चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा की ग्राम पंचायत फोर्टी में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की अध्यक्ष जिला जज कहकशा खान के निर्देशन में सचिव शिवानी पशबोला की अध्यक्षता में ग्राम सभा फोर्टी के रामलीला मैदान में आयोजित विधिक एवं बहुउद्देशीय कैंप में लोगों को विभिन्न कानूनी जानकारी देने के साथ ही उनकी विभिन्न समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया तथा विभिन्न प्रमाण पत्र भी बनाए गए। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो गया, विषम गया, सब शिक्षित। राशन कार्ड का भी जिला पूर्ति वाले कर रहे हैं दुरुस्तीकरण या फिर उनकी समस्याओं को लेकर मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी समस्याएं, और काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। तहसीलदार साहब भी आए हैं, कुछ लोगों के आपदा से संबंधित जो उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे तो उनकी प्रॉब्लम का भी निराकरण कर रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शिविर से लोगों को लाभ होगा और मतलब जो उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है उसे लेकर चलती है सालसा, नालसा, डालसा कि न्याय सबके लिए वो एक मंच मिल जाता है इस बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से। हल्द्वानी के बून भूलपुरा में अतिक्रमण अभियान को लेकर नगर निगम आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज चौथे दिन मलिक के बगीचे में खाली जगह को नगर निगम की संपत्ति बताते हुए जहां उनकी घेरवाड़ी की तो वहीं अवैध कब्जादारों को चेतावनी भी दी। इस दौरान उन्होंने निर्माणकर्ताओं के द्वारा जरूरी दस्तावेज पेश किए जाने को लेकर समय सीमा भी निर्धारित की। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिमाग खराब हो गया है, देखो ये नया बन रहा है ये। स्टाम्प खरीद बिक्री हो रही है, 14 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, कब्जा मिल जा रहा है, बेचने वाले का पता नहीं। कौन लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ऐसी माफियागिरी कर रहे हैं कि आ करके बाहर से लोगों को ला करके सीधे कैश में पैसा ले रहे हैं, एक स्टाम्प फर्जी स्टाम्प लिख करके चल दे रहे हैं। लोग बिना भूसामित के बिना माँ की स्वीकृति कराए जहाँ तहाँ बना दे रहे हैं। पूरा तमाशा हो रखा है यहाँ पर। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी पकड़ी है उसको मैं सील कर रहा हूँ, उसके बगल की खाली प्रॉपर्टी है उसमें दीवार बनवा रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर खाली है और अवैध रूप से लोगों ने कब्जा करके उसको खाली करा रहा हूँ, कब्जे ले रहा हूँ। मेरा स्पष्ट संदेश है क्षेत्र के लोगों को, यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं खरीदे, पूरी तरीके से नजूल ज़मीन है, कोई निर्माण न करे। अगर आपके कब्जे में कोई ज़मीन है जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो पहले मेरा निवेदन है कि पहले उसे फ्रीहोल्ड करा लें, नक्शा पास करा के निर्माण करें। अनावश्यक इधर उधर ज़मीनों में निर्माण पैसा न लगाएं, आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सर, बगीचे के अंदर तमाम जगह ऐसी जो नजूल है और जहाँ मकान बन चुके हैं वहाँ पर भी जो बन चुके हैं उनसे मेरा संदेश यही है, अब आप अग्रेतर निर्माण न करें, फ्री होल्डिंग की कार्रवाई कराएं। नजूल भूमि है उस पर लगातार कई दिनों से वो अपने जहाँ जहाँ उनकी ज़मीनें हैं उन पर जो लोगों ने अवैध तरीके से अपने कब्जे कर रखे हैं उनसे कब्जा ले रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। उस क्रम में ये मलिक का बगीचा में नगर निगम की ज़मीन है, उसमें वो अपना कारोबार कर रही है और उसके लिए नींव खोदी जा रही है। मैम, लगातार आज कितने दिन हो गए अभी और कितना एरिया है यहाँ पर ऐसा जो भी होना है? चिन्हित कर करके जहाँ जहाँ भी नगर निगम की भूमि है और उसके किस तरीके से लोग स्टाफ पे खरीद फरोख्त तो कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी और उन जमीनों पर नगर निगम अपना कब्जा ले रहा है। मैम, क्योंकि बगीचे में पुराना भी काफ़ी हुआ है, इसमें खरीद बहुत लंबे समय से थी, यहाँ पर इसमें कुछ एफआईआर वगैरह भी होनी है। यहाँ भी फिलहाल तो जो खाली पड़ी भूमि है उस पर नगर निगम अपना कब्जा ले रहा है, उसके बाद जैसी भी आगे की कार्रवाई होगा तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सहयोग के रूप में खड़े हुए जा रहा है। देखिए, मलिक के बगीचे पे जो कब्जे की कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा, और जो नगर निगम की भूमि है इस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके और अवैध भवन इत्यादि बनाए गए हैं, इसी को हटाने की कार्रवाई और नगर निगम द्वारा कब्जे की कार्रवाई ली जाती है। जी, लगातार बात की जाए यहाँ पर जो अवैध यहाँ पर कब्जेदार हैं वो लगातार बने हुए हैं और जो ज़मीनों का वो घिरा हुआ और लगातार मकान बन चुके हैं, वहाँ पर किस प्रकार? देखिए, जो हमें खाली रिक्त भूमि है और जहाँ पे अभी नया निर्माण हो रहा है उसको खाली कराया जा रहा है, और इसके साथ ही जो कोशिश ये है कि जो आगे को नया निर्माण हो इसको रोका जाए और जो नगर निगम की बाकी भूमि भी है जिस पर और सरकारी भूमि है जिस पर कब्जा है उसको खाली कराया। देखिए, किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि भले ही वो राज्य सरकार की हो या नजूल हो, उस पर कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नवनियुक्त कुमाऊं मंडल के प्रवक्ता नीरज तिवारी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए जिलों में बूथ स्तर पर कमेटी गठित कर दी गई है और अब आगामी चुनावी मुद्दों, बढ़ती महंगाई, महिला अपराधों, बेरोजगारी एवं अग्निवीर योजना सहित सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्षेत्र की रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमें देखिए, तैयारियां हमारी, मैंने आपको कहा, संगठनात्मक दृष्टिकोण से पूर्णता है। ठीक है, हम लोग नया पंचायत स्तर पे, हम ग्राम पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हम प्रत्येक मोर्चे पे सफलता के झंडे हम गाड़ रहे हैं संगठनात्मक दृष्टिकोण से। अब जहाँ तक बात है सरकार के खिलाफ जो मोर्चे की बात है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज जो हमने प्रेस करी है उसमें हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में अंकिता भंडारी हत्याकांड और रेप, तमाम सारी बातों को हमने उसमें सूचीबद्ध किया है और बेरोजगारी को हमने सूचीबद्ध किया है, अग्निवीर को सूचीबद्ध किया है। हमने जो यहाँ रिसोर्सेज थे उत्तराखंड के अंदर, उसको भी इन्होंने आगे गवर्नमेंट द्वारा नहीं बढ़ाया गया, तो हमने उन तमाम सारी चीज़ों पर हमने बात करी है। हम इन सारे मोर्चों पर जिस पर सरकार असफल रही है, जो वास्तव में एक अमली जामा मीन्स सरकार को पहनाना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम लोग आने वाले समय पर मूवमेंट चलाएंगे। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।